नमस्कार दोस्तों, कैमूर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप के बारे में। एक नया ऐप है जो ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग जानेंगे पूरे ऐप के एक-एक ऑप्शन के बारे में, एक-एक ऑप्शन की जानकारी लेंगे। लॉगिन कैसे करें, रिचार्ज कैसे करें और कटौती क्या है, किस प्रकार से कटौती होती है, प्रतिदिन का जो है यूनिट क्या है, क्या खपत करते हैं हम, तो सभी जानकारी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल को ओपन करेंगे। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप डाउनलोड करेंगे। आइकॉन्स आपके मोबाइल पे इस तरह से दिखाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम उसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज आपका जो है लॉगिन वाला पेज जो है वो ओपन होगा। लॉगिन वाला पेज इस तरह से ओपन होगा जिसमें जिसमें आपको लॉगिन, कंज्यूमर आईडी और पासवर्ड डालकर और डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अभी हमारे पास ये आईडी बना हुआ नहीं है, तो आईडी नहीं बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार से रिचार्ज करेंगे। तो उसके लिए आपके नीचे एक ऑप्शन खुलेगा, रिचार्ज ऑब्लिक बिल पेमेंट। आपके पास यदि लॉगिन नहीं है, लॉगिन आईडी आपने क्रिएट नहीं किया है, तो रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज ऑब्लिक बिल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको क्या डालना होगा उस समय, कंज्यूमर आईडी। आपका जो भी कंज्यूमर आईडी है उसको डालना होगा और इसमें सेलेक्ट करना होगा अपना डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कंज्यूमर आईडी, ईमेल आईडी, नेम, मोबाइल नंबर दिखाई देगा। इसमें हमको क्या करना है, मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड हैं उसी मोबाइल नंबर से आप रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए आपको कोई भी नंबर, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नंबर आपका अपडेट हो उसी से रिचार्ज करें। कोई भी नंबर आप पुट कर रिचार्ज कर सकते हैं। आप क्या अमाउंट रिचार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ डालेंगे। 20 रुपया करना चाहते हैं तो 20 रुपया डालेंगे, 30 रुपया करना चाहते हैं 30 रुपया, 100 रुपया डालना चाहते हैं 100 रुपये डालेंगे। रिचार्ज पे क्लिक कर देंगे। रिचार्ज पर जो ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर। यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। चलिए हम क्यूआर से करते हैं, क्योंकि मेरे पास दो मोबाइल है तो क्यूआर से स्कैन कर लेंगे। आप जिस प्रकार से मार्केट में कोई भी सामान खरीदते हैं और क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करते हैं, सेम प्रोसेस वही है आपका। क्यूआर पर क्लिक किए। क्यूआर पर क्लिक करने के बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक करिएगा। भीम यूपीआई सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप इसको स्कैन करिएगा। स्कैन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप यूपीआई डालना चाहते हैं तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे, यूपीआई आईडी डालेंगे, इसमें मेक पेमेंट करेंगे और आपके पास मैसेज जाएगा, उसको खोलेंगे मोबाइल में और उससे पे कर लेंगे अपने यूपीआई के माध्यम से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बिजली बिल का रिचार्ज कर सकते हैं बिना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड। अब हम लोग सीखेंगे रजिस्टर्ड कैसे करें, यानी हमें तो जानकारी होनी चाहिए कि रजिस्टर्ड करें, किस प्रकार से करें। रजिस्टर करने के लिए आपको साइन अप पर क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक करिएगा, कंज्यूमर आईडी यहाँ पुट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जो ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से क्रिएट अकाउंट करके पेज खुलेगा। उसमें कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर आपका दिखाएगा। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कार्यालय जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लें। फुल नेम, आपको नाम लिखना होगा। ईमेल आईडी इसमें पुटअप करना ही होगा, नेसेसरी है। जहाँ जहाँ स्टार यानी रेड कलर का है उसको पुटअप करना हमें ज़रूरी है। तो नाम टाइप करेंगे। ईमेल आईडी, आप मोबाइल चलाते हैं तो संभावित से है कि मोबाइल में आपका ईमेल आईडी होगा ही। ईमेल आईडी इसमें पुट कर देंगे। पासवर्ड, पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए, फिर इसके बाद नंबर होना चाहिए, फिर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें पुट करेंगे। कन्फर्म में दोनों सेम डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। कंप्लीट हो जाएगा, आपका ईमेल आईडी बन जाएगा। तो ये ईमेल आईडी जो है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका आईडी क्रिएट हो गया, यानी आईडी बन गया जिससे आप लॉगिन
बिहार स्मार्ट ऊर्जा ऐप में आप लॉगिन कर सकते हैं और पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो लॉगिन के लिए आपने एक काम आपको करना होगा, कंज्यूमर आईडी यहाँ पे पुट कर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर आप यहाँ पे नाम टाइप कर ईमेल आईडी टाइप करेंगे और इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड के लिए आपको हमने बताया कि पहला लेटर जो होता है कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल में होगा, और इसके बाद नंबर होगा, इसके बाद स्पेशल के होगा, दोनों में सेम होगा। सबमिट करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं। यहाँ तक तो हमने जान लिया, ऐप को क्रिएट कर लिया, यानी लॉगिन पासवर्ड आईडी बना लिया। ये मीटर है आपका। यदि आपका मीटर स्विच लाइट मीटर के सही तरीके से कम्युनिकेशन को दर्शाता है, यहाँ पे एक लाइट होता है मीटर में, डॉट डॉट चलते रहता है, वो ये दर्शाता है कि आपका कनेक्शन जो है सही चल रहा है। आपकी मीटर में नहीं बिजली कट रही, यानी इसका यहाँ पे एक जो होता है टावर होता है वो नीचे रहता है। यदि वो ऊपर उठा हुआ है इसका मतलब इस तरह से टावर रहता है, ये देख लीजिए। और ये अगर ऊपर उठा हुआ है तो इसका मतलब आपके मीटर में लाइन है लेकिन आपका सप्लाई जो है बंद हो गया है, यानी रिचार्ज आपका ख़त्म हो जाता है। उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिजली मीटर से कट गई, कृपया रिचार्ज करें, यानी ये उठ गया। इसका मतलब हो गया कि आपको रिचार्ज करना होगा। आप मीटर से ही समझ सकते हैं। ये स्थिर लाइट होता है, ये पोल से बिजली मिल रही है इसको दर्शाने का काम करता है, यानी ये पोल से जो बिजली सप्लाई है इसको ये क्या करता है, दर्शाता है। ये पुश बटन है, यदि आप महीने में एक बार ही यूज कर सकते हैं, आपका बिजली खत्म हो गया, आपके पास पैसा भी नहीं है, रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इस पुश बटन को 30 सेकंड तक पुश करिए, दबाइए। दबाने पे आपका बिजली कनेक्शन जो है चालू हो जाएगा, आपका सप्लाई चालू हो जाएगा। तो ये सारी फंक्शन जो है इस मीटर में दी गई है कि रिचार्ज मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है और आप लाइन चलाना चाहते हैं उस दिन, तो पुश बटन पे क्लिक कर आप लाइन चला सकते हैं, फिर इसके बाद आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना। आगे हम लोग देखेंगे इसके लॉगिन और पासवर्ड को। लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यानी यहाँ देखिए लॉगिन के लिए हमने कंज्यूमर आईडी डाला और यहाँ पासवर्ड जो हमने बनाया था उसको डाला और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया और लॉगिन कर लिया। लॉगिन यहीं क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वेलकम और नाम के साथ आपके पास ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। यानी ये ऐप में डैशबोर्ड होता है, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं। ये ओपन हो जाएगा। एक एक ऑप्शन के बारे में हम लोग पूरे ऑप्शन के बारे में, नीचे वाले ऑप्शन के बारे में समझेंगे। पूरा वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए ताकि बहुत लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। अब देखिए डैशबोर्ड, जो ही आप ये डैशबोर्ड पूरा आपका दिखाई दे रहा है। अब एक एक डैशबोर्ड के बारे में देखते हैं। यहाँ नाम दिखाई देगा, यहाँ पे जो बैलेंस है वो दिखाई देगा, लास्ट रिचार्ज आपने कब किया है और लास्ट रिचार्ज का डेट क्या है वो दिखाई देगा। कंज्यूमर आईडी, आपका कंज्यूमर आईडी दिखाई देगा और ये आपका मीटर का डिस्प्ले शो करेगा अपडेटेड। यहाँ क्लिक करिएगा तो आपको लोड आपका दिखाई देगा, पीएफ क्या है, वोल्टेज क्या है, मतलब आपका जो मीटर आपके घर पे चल रहा है वो आपके ऐप में भी शो करेगा। पूरा का पूरा ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। रीडिंग क्या है, नीचे आपको ग्राफ्स दिखाई देगा, टुडे वीक मंथली आपने क्या यूज किया है वो सारे ग्राफ्स दिखाई देंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, डैशबोर्ड को समझते हैं। रिचार्ज के लिए यहाँ रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, समझते हैं। रिचार्ज के लिए तो आपको रिचार्ज करना होगा, डैशबोर्ड पर क्लिक कर रहेंगे और ये पेज आपका खुला ही रहेगा। तो रिचार्ज यदि आप करना चाहते हैं, रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, कंज्यूमर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर यहाँ रहेगा आपका, और यहाँ पे क्या करेंगे, मेक और पेमेंट, यानी कितना आप पेमेंट रिचार्ज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, पे करेंगे। पे पे जो ही क्लिक करेंगे आप इसका लाभ, पेमेंट का लाभ सुविधा ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, sbpdcl.co.in के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए, पेमेंट और लॉगिन नहीं रहेगा तो भी पेमेंट कर सकते हैं, अभी हमने बताया आपको। पे पे क्लिक करेंगे, पिछला आपका पेमेंट कब किया गया है उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल्स आपको शो करता है। क्यूआर से करना चाहते हैं, एपीआई से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे करना चाहते हैं उससे क्लिक करेंगे और ये आप रिचार्ज कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपके पास एक नहीं 10 कनेक्शन है, या आप 20 कनेक्शन को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यदि 10 कनेक्शन है, आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन को हम ऐड करें, कि मेरे पास एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड 10 कनेक्शन है और उसको आप जोड़ना चाहते हैं, तो प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कंज्यूमर आईडी डालेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को सबमिट कर देंगे, आपका वो आईडी आपका क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होगा तो आप इस कंज्यूमर आईडी पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से फेस खुलेगा, लिखा हुआ है मैनेज मल्टीपल अकाउंट। आप जितना भी आईडी बनाए हैं, यहाँ दिखा रहा है यू कैन ऐड अप टू 20 अकाउंट मेंबर्स, यानी 20 अकाउंट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी आपके मोबाइल से 20 एक बिजली का कनेक्शन है और उसको ऐड करना चाहते हैं एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड पे, देखना भी चाहते हैं। अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड बनाने नहीं देता है, क्योंकि लिखता है लॉगिन पहले से ही आप रजिस्टर्ड हैं। तो उसके लिए आप घबराने की चिंता कोई बात नहीं है। अब इसमें ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 20 कनेक्शन आपका इसमें शो करेगा, और जिसको जिसको देखना है उसको बारी बारी से क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह से हम अदर कनेक्शन को इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट डैशबोर्ड के बारे में, अगला देखिए नीचे ये डैशबोर्ड होम पेज है। अगला है आपका डेट वाइज डिडक्शन, यानी डेट वाइज आपकी कटौती क्या है उसका ग्राफ देखना चाहते हैं कि हम हमारा जो है डेट वाइज प्रति दिन में क्या कटौती रहता है। तो आपको डेट वाइज इस ऑप्शन पे, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, डेट वाइज डिडक्शन ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, इसमें डेट सेलेक्ट करेंगे, इन डेट कब से कब तक देखना चाहते हैं, और सबमिट क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ग्राफ के रूप में शो करके दिखाएगा कि आपका जो है खपत किस प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है हिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यानी आपने क्या खपत किया है उसका डिटेल्स देखना चाहते हैं। तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड के घड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लिखा है कस्टम डेट, टुडे, वीकली, मंथली। जैसे आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, इसमें दोनों का डेट सेलेक्ट कर लेंगे, इन डेट और स्टार्ट डेट कब से कब तक देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, और सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारा प्रतिदिन किस तरह से खपत हुआ है, उसका इतिहास यानी हिस्ट्री। अगला ऑप्शन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डेट वाइज कंजप्शन। डेट वाइज यानी प्रतिदिन आपका क्या खपत है और उसके बारे में हम लोग समझना है। तो हम क्या करेंगे, इस घड़ी वाले ऑप्शन पे और जो रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ जो ही आप क्लिक करते हैं डेट वाइज कंजप्शन ऑप्शन का पेज खुलता है, और डेट सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। सबमिट जो ही करेंगे तो इस तरह से आपका पेज ओपन होगा, जिसमें कंजप्शन का डेट रहेगा, फिक्स चार्ज क्या लगा है, एनर्जी चार्ज क्या लगा है, मीटर रेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है, एरियर क्या है, रिचार्ज अमाउंट क्या है, बिल सेटलमेंट क्या है, टेम्पोररी डिफरमेंट क्या है, रिचार्ज कैंसिलेशन, इनवॉइस सेटलमेंट, ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, करेंट रीडिंग क्या है, प्रीवियस रीडिंग क्या है, डेट कंजप्शन क्या है, और टोटल रिडक्शन क्या है। ये पूरा का पूरा ऑप्शन हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग नीचे नीचे ऑप्शन को समझते जाते हैं कि इससे क्या होता है। तो फिर ये आपका प्रतिदिन का खपत दिखाता है, आप एरो से क्लिक करते जाइएगा तो डेट चेंज होते जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग ऑप्शन समझेंगे जो है रिचार्ज हिस्ट्री। रिचार्ज हिस्ट्री यानी ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपने कितना रिचार्ज किया उस महीने में, उसको उसके डेट को सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट को और इन डेट को सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे, तो आपके पास ये इस तरह से हिस्ट्री खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। डेट लिखा रहेगा, सोर्स लिखा रहेगा, ट्रांजैक्शन लिखा रहेगा, अमाउंट लिखा रहेगा, कब कब किस किस डेट में आपने कितना रिचार्ज किया है, टोटल हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाएगा। आपको कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इस महीने में कितना पेमेंट किया है, उसकी जानकारी आपको ऐप के माध्यम से पता चल जाती है। अब हम लोग समझते हैं अगला ऑप्शन को, डैशबोर्ड के लाइव डाटा। डैशबोर्ड हमने समझ लिया, लाइव डाटा। लाइव डाटा में आप क्लिक करते हैं तो आपको सामने एक पेज खुलता है जिसमें रीडिंग, डेट एंड टाइम दोनों रहता है, करेंट, के डब्ल्यू एच, के वी एच, के डब्ल्यू एच स्पॉट, के वी एच,
तो इसमें जो खपत होता है उसका ये लाइव दिखाता है कि आपने इस डेट में कितना खपत किया है, करेंट में क्या है आपका खपत, और KWH आपका कितना चल रहा है मीटर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कंजप्शन लॉगिन। अब अगला ऑप्शन हम लोग समझते हैं कंजप्शन लॉगिन। कंजप्शन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यूनिट कंपैरिजन यानी दो मिलेगा, कंपैरिजन और हिस्ट्री। तो इस पे क्लिक करेंगे आपको तो इस तरह से पेज खुलेगा, यूनिट कंप्रीहेंशन का पेज खुलेगा। कंपेयर कर सकते हैं आप वीकली मंथली अपने यूनिट का, टुडे यस्टरडे क्या था, मंथली क्या था। इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि डेट सेलेक्ट करना होगा हमें, और डेट सेलेक्ट कर कर आप देख सकते हैं ग्राफ। जिस तरह से नीचे वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था कि हिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, वही सेम ऑप्शन है। और यहाँ पे क्लिक कर कर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और ग्राफ को चेंज कर कर देख सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आईडी को शो कर कर देख सकते हैं, यानी उसका हिस्ट्री देख सकते हैं, कंजक्शन देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रतिदिन का खपत को अपने माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से पूरा हम देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह ऐप, क्योंकि यह ऐप आपको बनाया गया है ताकि आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग समझते हैं MDI। MDI क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। मैक्सिमम डिमांड, आपका डिमांड क्या है। डिमांड का मतलब होता है लोड। आपका जो लोड क्या है, सेंसन लोड आपने 1 किलो कनेक्शन लिया है और आपने खपत क्या किया है, खपत देखना है मंथली। ये आपका लोड है कि आपका सेंसन लोड है कि आप जब कनेक्शन लिए थे उस समय का ये 1 किलोवाट का कनेक्शन है, और आप कब कब कितना यूज किए हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाएगा अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, पूरा डिटेल्स दिखाएगा। सेंसन लोड शो करेगा, यहाँ आपको क्लिक करना होगा, पूरा आपको डिटेल्स दिखाएगा कि आप सितंबर में 0.09 तक ही यूज किए हुए हैं। और इसके बाद ये आप इस पे क्लिक करिएगा तो ये क्या करेगा, उसका ग्राफ शो कर कर दिखाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड, आप लोड जो है आप कितना खपत कर रहे हैं प्रतिदिन, उसका हम देख सकते हैं। मंथली ये लोड होता है कि मंथ में आपने क्या खपत किया हुआ है और आपने कितना लोड का कनेक्शन लिया हुआ है। इसके बाद एनर्जी टिप्स, अगला ऑप्शन है एनर्जी टिप्स। एनर्जी टिप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी टिप्स क्या है। तो चलिए, एनर्जी टिप्स में इसमें आपको सेविंग गाइडलाइंस दिखाया गया है, यानी आप चाहें तो इसको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। और इसमें क्या है, एक्स्ट्रा टिप्स है, वेंटिलेशन है, माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रिक केटल है। कहने का मतलब ये है कि आप अपना इलेक्ट्रिक किस डिग्री पे, कितने डिग्री टेम्परेचर पे आप चला सकते हैं और कितना आप सेव कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएगा कि आप अपनी इस टिप से बिजली की बचत कर सकते हैं। उसके नीचे ऑप्शन है नोटिफिकेशन। यदि कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपके ऐप में वो दिखाई देगा। किसी भी तरह का बदलाव होता है या कुछ भी होता है तो आपके ऐप में ये शो करेगा। डेट वाइज कंजप्शन, सभी ऑप्शन को हम लोगों ने समझा है पीछे, फिर से हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो सभी ऑप्शन को जानना जरूरी है। डेट वाइज कंजप्शन। अब अगला हम लोग समझते हैं डेट वाइज कंजप्शन। उससे पहले हम लोग समझेंगे रेट। रेट आपका केजे का क्या है, ये स्मार्ट मीटर का है। केजे घरेलू कनेक्शन, बीपीएल वालों के लिए DS2D है। 0 से 50 यूनिट तक 2 रुपया 90 पैसा लगता है, और 50 यूनिट के बाद आपका 3 रुपया 33 पैसा लगता है। 40 रुपया फिक्स चार्ज है, 1.33 प्रतिदिन की कटौती होगी। इसमें आपको 20 रुपया फिक्स चार्ज है, 0.67 रुपया जो है पैसा जो है वो प्रतिदिन खपत होगा। ये सब जो है आपका दुकान के लिए है। NDS1D ये शहरी उपभोक्ताओं के लिए, NDS1D जो है वो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है, जिसमें 0 से 100 तक 3 रुपया 82 पैसा है। 100 यूनिट से ऊपर खपत करते हैं तो 4 रुपया 70 पैसे के रेट से लगेगा पर यूनिट, और 60 रुपया आपका फिक्स चार्ज हो गया। मंथली आप लाइन चलाएं चाहे ना चलाएं, 2 रुपया प्रतिदिन कटेगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कंजप्शन के। ये आपका कंजप्शन डेट है। जैसे फिक्स चार्ज लगा हुआ है 1 रुपया 33 पैसा। 1 रुपया 33 पैसे का मतलब हो गया कि आपका एक दिन का जो है फिक्स चार्ज 1 रुपया 33 पैसा हुआ, क्योंकि अभी हमने देखा है कि यहाँ पे आपका 1 रुपया 33 पैसा है
यानी फिक्स चार्ज मंथली ये पैसा जुड़ कर कितना होता है, 40 रुपया होता है। रेट 2 रुपया 90 पैसा होता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मीटर रेट नहीं लगता है। 2 रुपया 90 पैसा एनर्जी चार्ज, यानी ये 1 यूनिट खपत किया है। देखिए यहाँ पे 1 यूनिट खपत किया हुआ है, 1 यूनिट डे कंजप्शन है, तो 1 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 2 रुपया 90 पैसा। अगर 2 यूनिट रहता है तो 2 यूनिट पे 2 रुपया 90 पैसा पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 50 यूनिट से ऊपर जाएगा तो फिर यह रेट लग जाएगा 3 रुपया 33 पैसा। अब 50 यूनिट से जितना ऊपर यूज करिएगा 3 रुपया 33 पैसा के हिसाब से आपका कटौती होगा। मीटर रेंट नहीं लेता है। इंस्टॉलमेंट में आप यदि कोई राशि जमा करते हैं उसके लिए है। एरियर पे, एरियर का मतलब होता है बकाया। बकाया यदि आपके ऊपर मान लीजिए कि 10,000 रुपया बकाया है, एरियर को समझते हैं, 10,000 रुपया बकाया है। पहले क्या था स्मार्ट मीटर में कि 10,000 रुपया अगर बकाया है तो उसको 300 दिन में डिवाइड कर ये पैसा लेता था प्रतिदिन, जो राशि बचता था। अब क्या किया है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। जुलाई, अब पिछला 3 महीने का, मान लीजिए ये अक्टूबर का बिल है तो पिछला 3 महीने का हम बिल देखेंगे अपना। जुलाई अगस्त सितंबर, मान लीजिए जुलाई में 600 बिल है, अगस्त में 800, सितंबर में 1000 है। 3 मंथ का बिल अपना ऐड करेंगे। नहीं पता है तो आप बिजली ऑफिस में चलिए, 3 महीने का बिल आप देख लीजिए। 2400 रुपया हुआ टोटल। इसमें क्या करेंगे, 3 मंथ का है, 3 से भाग देंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपया पर मंथ के हिसाब से इसका कटौती के लिए आ रहा है। तो इस तरह से 30 दिन में काटना है 800 को, तो क्या करेगा, इसका 25% निकालेगा। तो 800 का 25% भागे 30 करेंगे तो 6 रुपया 67 पैसा पर डे आएगा। यानी जब आपके पास बकाया रहता तो यहाँ पे कितना आता, 6 रुपया 67 पैसा। तो 6 रुपया 67 पैसा आता है, इसको जोड़ लेता है, इसको जोड़ लेता है, इसको जोड़ लेता है, तीनों को जोड़कर क्या होता है, टोटल डिडक्शन दिखाता है यहाँ पे। लेकिन अभी इसके पास बकाया नहीं है तो बकाया नहीं ले रहा है। एक और चीज जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये जो होता है बैंक से भी ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। जैसे आप अगर 2,000 रुपया बैलेंस 3 मंथ के लिए रखते हैं और उसके बाद आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 6% यानी 6.75, लगभग 7% के हिसाब से आपको ये इंटरेस्ट देता है। 6 महीने तक रखते हैं तो 7%। यदि आप ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं किसी भी ऐप से तो ये क्या करता है, 3% देता है। अब कहिए कि ये परसेंटेज किस प्रकार हमें मिलेगा, क्या हमको पैसा देगा, कैशबैक देगा? नहीं, ये अगला बिल जब बनता है तो उसमें ये क्या करता है, उस बिल में इस परसेंटेज को कटौती कर कर आपका बिल बनाता है। तो अगला नेक्स्ट बिल में ये क्या होता है, डिडक्ट होता है, घटता है। मीटर रेंट एरिया समझ गए हम लोग कि 3 महीने का बिल ऐड करेंगे, 3 से भाग करेंगे, एवरेज निकलेगा, उसमें 30 का 25% लेंगे तो ये जो पैसा आपका एवरेज रहेगा उसका 25% करेंगे, बाई 30 दिन में भाग दे देंगे, तो जो पैसा आपका आएगा वो प्रतिदिन की कटौती होगी। रिचार्ज अमाउंट, आपने क्या रिचार्ज किया है, यदि हम रिचार्ज किए होते तो यहाँ पे रिचार्ज अमाउंट आपका दिखाता। यदि पहले से स्मार्ट मीटर लगाने से पहले आपके पास बैलेंस है तो वो बैलेंस यहाँ पे दिखाता है। बिल सेटलमेंट, बिल सेटलमेंट का मतलब होता है कि यदि आप फाइनल बिल आप बकाया नहीं है, थोड़ा बहुत बच गया है, आपके पास अकाउंट में पैसा है, तो ये क्या करेगा, बिल बनाएगा उस समय, तो बिल को क्या करेगा, सेटलमेंट कर देगा। तो जो सेटलमेंट में राशि बचेगा या आपको देना होगा तो देगा, लेना होगा तो लेगा, तो वो उस तरह से क्या करेगा, इसको सेट करेगा। टेम्पोररी डिफरमेंट का मतलब होता है कि एक एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे एरियर है तो एरियर जो कटौती है वो प्रतिदिन कटते जा रहा है और इस एरियर को कटौती का जो हिस्सा है वो पूरा मेंटेन करेगा, उसको कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेशन करने के बाद आपका ख़त्म होता है तो उस समय आपको टेम्पोररी डिफरमेंट लगता है, यानी दिखाता है कि आपका बैलेंस इतना में टेम्पोररी डिफरमेंट कर दिया गया है, यानी एक मुश्त। रिचार्ज कैंसिलेशन, यदि आप कोई रिचार्ज किए हुए हैं और उसको कैंसिल कर दिए आप, मान लीजिए कि कहीं से कोई रिचार्ज कर दिया आपके अकाउंट में, वो कैंसिल हो गया, तो आपके अकाउंट में दिखाएगा कि भैया ये जो है पैसा आपका कैंसिल कर दिया गया क्योंकि आपने रिचार्ज नहीं किया या आप ही रिचार्ज किया और कैंसिल हो गया। तो वो उस स्थिति में आप कह दें। इनवॉइस सेटलमेंट क्या होता है, पर महीने का, प्रत्येक महीने में आपका एक बिलिंग होता है। जैसे नॉर्मल मीटर में बिलिंग होता है आपके रीडिंग से, उसी तरह से ये क्या करता है, 1 तारीख से डाटा को उठाता है और अगले महीने के लास्ट 30 तारीख होगा तो 31 दिन का होगा तो 31 दिन, 30 दिन होगा 30 दिन का, ये क्या करता है, रीडिंग उठाता है।
कि आपने पिछले जब तक बिल बना था उस समय आपके रीडिंग क्या था, और अभी 30 तारीख के डेट में रीडिंग क्या है, 1 तारीख को बिलिंग करेगा उस समय रीडिंग क्या है, और लोड आपका क्या है, वो आपका बिलिंग करता है। उस समय यदि आप एक्स्ट्रा कुछ एक्सेस चला लिए हैं, एक्सेस चलाने का मतलब लोड, यूनिट का तो पैसा आप दे ही रहे हैं। और नॉन कम्युनिकेशन में ये आता है, नॉन कम्युनिकेशन में भी यदि आपका मीटर नॉन कम्युनिकेशन में है, अब रोज का पैसा यानी एनर्जी चार्ज नहीं लेता है, ये देख लीजिए 2.9 रुपीज़ एक यूनिट का लिया है, अगर ये पैसा नहीं करता है तो उस स्थिति में बिलिंग के समय अगर कम्युनिकेट कर लेता है तो पैसा यहाँ पे काटेगा, और वो पैसा इनवॉइस सेटलमेंट में आ जाएगा। या लोड यदि एक्सेस खपत किए हुए हैं तो उस लोड का फाइन इसमें आता है, यानी दिखाता है, दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी चार्ज अगर नहीं ले रहा है तो आप एक बार कार्यालय जरूर विजिट करें, क्योंकि एनर्जी चार्ज नहीं लेने का मतलब एक बार में बिल आपका आ सकता है। तो उससे बचने के लिए ये मत सोचिए कि भैया हमारा 1 रुपये 33 पैसा कट रहा है, बड़ा कम बिल कट रहा है, चलो कोई बात नहीं है, कटने दो कटने दो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका एनर्जी चार्ज खपत, यदि आप घर में रहते हैं, परिसर में रहते हैं, तो ज़रूर आप बिजली का उपयोग करते होंगे और एनर्जी चार्ज लगना चाहिए। नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अंधेरे में हैं, गड़बड़ी में हैं, आपका कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, तो आप विभाग में जाकर संपर्क करें। तो इसमें मीटर रेंट बिल्कुल नहीं लगता है। इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया, एरियर किस प्रकार से कटता है ये इसके बारे में बताया, रिचार्ज क्या किए, बिल सेटलमेंट क्या किए, टेम्पोररी डिफरमेंट क्या है, रिचार्ज कैंसिलेशन के बारे में हमने बताया, इनवॉइस सेटलमेंट क्या है इसके बारे में हमने बताया कि महीने का, हर महीने में एक बिलिंग होता है, जिसमें यदि आप लोड खपत ज़्यादा किए, 1 किलो कनेक्शन है, आप 1 किलो से ऊपर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइन जो मारेगा 40 रुपया आपका फिक्स चार्ज है घरेलू। तो 40 का 80 हो गया, 80 2 किलोवाट का हो गया, और 80 मार देगा 3 किलो का, अनचत्ती यहीं 12, यानी 120 रुपया लेगा। तो इसमें क्या करेगा, आपसे फाइन के रूप में 80 रुपया ऐड कर देगा। ओपनिंग बैलेंस, उस दिन का आपके पास बैलेंस क्या है, सेम टू सेम बैंक में है, बैंक का जो खाता होता है ठीक उसी प्रकार से ये भी है। ओपनिंग बैलेंस, आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, और ये डिडक्ट करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, शेष राशि कितना बचेगा, वो आपको दिखाएगा। करेंट रीडिंग, इस ऐप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखाया गया है कि दोनों रीडिंग को नीचे ही ऊपर दिखा दिया गया है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यानी 25 का रीडिंग जो है, 25 तारीख का रीडिंग जो है 17 है, तो 17 यहाँ पे प्रीवियस रीडिंग दिखा दिया। करेंट रीडिंग 18 है तो 18 दिखा दिया, और ये दोनों को घटाकर भी यहाँ लिख दिया कि भैया आपने इस तारीख को 26/10/2024 को 1 यूनिट आपने खपत किया है, तो आपका 1 यूनिट का ही बिल लगेगा। तो इसी 1 यूनिट का पैसा जो है 2 रुपया 90 पैसा लगा। आपको बता दें कि 3 रुपया जो है 33 पैसा, अभी पीछे हम लोगों ने देखा है कि 3 रुपया 33 पैसा जो है 50 यूनिट से ऊपर का है रेट। तो 50 यूनिट जो ही उससे ऊपर खपत करिएगा तो 3 रुपया 33 पैसा ये लगेगा। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये रेट जो है कब चेंज होता है, कब बदलता है। ये रेट जो बदलता है महीने के 1 तारीख को, यानी बिलिंग जब होता है आपका, तो वहाँ से आपका महीने का 1 तारीख को 2 रुपया, यानी स्मॉल वाला जो रेट होता है वो लागू होता है। और जब स्मॉल रेट में आप 50 यूनिट से ऊपर खपत करते हैं, 10 दिन 15 दिन महीने के लास्ट दिन 50 यूनिट से ऊपर खपत कर लिए, तो 3 रुपया 33 पैसा लगेगा। तो 1 यूनिट का यह पैसा ले लिया। फिक्स चार्ज आपका प्रतिदिन का 1 रुपया 33 पैसा होता है, क्योंकि 1 किलो का कनेक्शन है, तो 1 किलो कनेक्शन होने के कारण यहाँ पे 1 रुपया 33 पैसा लगेगा। ये यदि आप नहीं रहेंगे घर में तो ये पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप घर में ताला मार दिए चले गए कहीं दूसरी जगह तो ये पैसा नहीं लगेगा। तो 1 रुपया 33 पैसा, 2 रुपया और 90 पैसा, ये दोनों को ऐड करके जो पैसा आ रहा है वो आपका 4 रुपया का आ रहा है, 4 रुपया 23 पैसा। यानी ये पैसा आपका क्या किया है, इस पैसे में से डिडक्ट किया है, यानी ये टोटल आपका बिलिंग का प्रोसेस है। इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, उम्मीद है कि बढ़िया से समझे होंगे। फिर अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं टैरिफ डिटेल्स। यहाँ आपको टैरिफ डिटेल्स मिलेगा, टैरिफ डिटेल्स को हम लोग समझेंगे। सेम है, आपको हमने बताया है टैरिफ डिटेल्स। टैरिफ डिटेल्स में अभी जो टैरिफ हमने दिखाया है आपको वही है। कह रहा है कि स्लैब 1 है 2 रुपया 90 पैसा, 0 से 50 यूनिट तक, 0 से 50 यूनिट तक यदि आप खपत करते हैं तो 2 रुपया 90 पैसे के रेट से आपका पैसा लगेगा। आपका फिर है रेट
0 से 50 यानी 51 पे जाएंगे, 51 से 100 पे जाएंगे तो 3 रुपये 33 पैसे का रेट। और अब 51 से 100 छोड़िए, अब 300 भी जाइएगा, 400 भी जाइएगा तो वही पैसा लगेगा, यानी 100 301 से एबव भी जाइएगा तो 3 रुपये 33 पैसा ही लगेगा। ये डोमेस्टिक के लिए है, यानी घरेलू संबंध के लिए है। इसके बाद आपको मिलता है फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हमको पता है कि 0 से 50 करें या 50 से 100 करें, फिक्स चार्ज क्या लगेगा, सेम लगेगा, यानी 40 रुपया प्रतिदिन। ये बिलिंग को हमने समझाया है कि किस तरह से बिलिंग होता है, वही रेट है यहाँ पे। देखिए रेट 2 रुपया 90 पैसा, 1 यूनिट खपत था तो 1 यूनिट का 2 रुपया 90 पैसा ले लिया, और 40 रुपया है मंथली, तो 1 रुपया 33 पैसा यहाँ पे क्या किया, ये ऐड कर लिया। अभी आपको मिलेगा क्या, मीटर डिटेल्स। टैरिफ के बाद मीटर डिटेल्स है, मीटर डिटेल्स पे क्लिक करिएगा तो मीटर का डिटेल्स शो करेगा। सेटिंग पे क्लिक करिएगा तो आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन शो करेगा। आप मल्टीपल अकाउंट कितना ऐड किए हैं उसको देख सकते हैं, अपना पासवर्ड आईडी चेंज कर सकते हैं, क्रिएट एम पिन, पिन बना सकते हैं 4 अक्षरों का। इसके बाद कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो 1912 ईमेल आईडी और वेबसाइट आपको मिलेंगे। कंप्लेंट्स दर्ज करना है तो कंप्लेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू कंप्लेन कर ऑप्शन मिलेगा। ये आपका दिखाएगा डिटेल्स, कंप्लेन आईडी कर दिखाएगा, मीटर का डिटेल्स दिखाएगा, रिकनेक्शन है कि क्या है, चालू है। तो आप न्यू कंप्लेन पर क्लिक करेंगे, यदि आपको कोई कंप्लेन दर्ज करना है, न्यू कंप्लेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इस तरह से हमने बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप की पूरी जानकारी प्राप्त की। ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ये सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा हौसला और भी बुलंद होगा और भी आपको जानकारी, नई नई जानकारियाँ स्मार्ट मीटर से रिलेटेड या अदर रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा। चलिए नमस्कार, अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।